सब फ्रॉड है। ये फ्रॉड चल रहा है देश के अंदर पैनल के नाम पे। देश का पैसा चंद घरों में जा रहा है, चंद लोगों के पास जा रहा है। पाप की भागीदार इस देश की जुडिशरी शामिल है। इस देश की जुडिशरी को भूल नहीं पाएगी कि देश को जब जरूरत थी जुडिशरी की, जुडिशरी ने वो काम नहीं किया जो संविधान को उम्मीद थी। संविधान के हिसाब से काम करना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। संविधान को बचाना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। लोगों के अधिकारों को बचाना, उनकी देख रेख करना, चौकीदारा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। आरएसएस के प्रोग्राम में जाना जरूरी है क्या आपका? आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है, क्यों गए आप वहां पे? आप लालच में गए हैं क्या? इसका मतलब लोग ये कह रहे हैं आपका प्रमोशन भी इसी वजह से हुआ कि आप आरएसएस के प्रोग्राम में जाते थे। मुसलमानों के खिलाफ क्या आप सुप्रीम कोर्ट के वकील होने नाते कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं? भाई हम जज होते तो अभी तक तो ये लोग सलाखों में होते, जितने भी हेड स्पीच दे रहे हैं देश के अंदर, सब अक्रॉस दी पार्टी दे ही नहीं सकते। संविधान के हिसाब से इस तरह की भाषा आप बोल नहीं सकते। अब सिर्फ जोड़ने की बात करेंगे, जोड़ने के अलावा कोई भी तोड़ने की बात किसी को अलाउड नहीं है लोकतंत्र में और इसमें संवैधानिक व्यवस्था में। हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोगों की व्यवस्था, लोक राज नहीं है, लोगों का राज। तो किसी के बाप का राज नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ व्यवस्था होती है जिसमें सबकी भागीदारी होती है और उस व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाना और बनाए रखने का काम लोग इसे संवैधानिक संस्थाओं का काम है, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और संस्थाएं जितनी भी हैं उन सब की जिम्मेदारी है। ये सारी संस्थाएं लगभग कमज़ोर होगी, कमज़ोर कर दिया गया। चाटुकार और बड़े इनकम्पिटेंट लोग इन पर बिठाए गए हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जुडिशरी का चयन भी किस तरह से हो रहा है, कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन में भी कैसे कानून में हेरा फेरी करके कैसे लोग बिठाए हुए हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी के इलेक्शन कमीशन है। तो ये सारा का सारा, मुझे तो एक बात पे ताजुब है, 27 लाख या 20-30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की वोट नहीं और ट्रिब्यूनल फैसला भी नहीं कर पाया कि भाई इन लोगों की वोट होनी चाहिए। किसी का नाम मंडल है, MANDL की बजाय MONDL लिखा गया, उसी पे इन्होंने एक नया तरीका देश में कहीं लागू नहीं किया। इस एक नया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी ऐसी फर्क, ऐसी गड़बड़ जो इलॉजिकल हो, जो हजम नहीं हो रही। जैसे मंडल का मोंडल लिख दिया तो बोले भाई ये तो गड़बड़ है, आदमी दूसरा है ये तो, इसलिए इसकी वोट काटो। और ये टारगेट बनाया, मैं तो कहूँगा क्लियर कट, यहाँ वकीलों का मानना है ये टारगेट जानबूझ के बनाया, मुसलमानों को टारगेट बनाया और उन लोगों को टारगेट बनाया है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। और इन्होंने अपना पुराने इलेक्शन में कितने वोटों से हारे हुए हैं वो सारा का आकलन करके इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट किया है। और उसमें पाप की भागीदार इस देश की जुडिशरी शामिल है। इस देश की जुडिशरी को भूल नहीं पाएगी कि देश को जब जरूरत थी जुडिशरी की, जुडिशरी ने वो काम नहीं किया जो संविधान को उम्मीद थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे दीजिएगा, इस बार। हाँ, ये बकवास है। ये इतना हल्का ओछा बयान है। जिसने भी बयान दिया उसका, वो जज है, यहाँ पे जज होने के लायक नहीं है ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा यूज करते हैं। इसे पता चलता है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे क्या अगर आप वोट नहीं देंगे तो ऐसे भाषा कर दी जैसे कोई राजा के दरबार में बैठा हुआ लफंडर होता है। इस तरह की भाषा है ये। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी भी जज को। जज को जो करना चुपचाप अपनी कलम से करे और संविधान के हिसाब से करे। संविधान के हिसाब से काम करना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। संविधान को बचाना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। लोगों के अधिकारों को बचाना, उनकी देख रेख करना, चौकीदारा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज भाईचारे को तोड़ने के लिए, हमारे संविधान का सारा मकसद ही भाईचारा है। किसी भी काम में, कानून में या किसी भी वजह से भाईचारा खत्म होता है तो वो संविधान की खिलाफत है। संविधान के पक्ष में वही काम है, वही विचार है, वही भाषा है जो हम सबको एक परिवार की तरह जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, बस। सर, श्रवणकांता शर्मा ने खुद अपने आप को क्लीन चिट दे दी। केजरीवाल ने कहा था कि आप पॉलिटिकल नहीं, श्रवणकांता शर्मा को रिक्यूजल करना चाहिए था। बहुत गलत काम किया है उन्होंने। जो लॉजिक दिए हैं बिल्कुल किसी को हजम नहीं हो रहे। किसी भी वकील से पूछेंगे। और श्रवणकांता शर्मा ने इतिहास को, एक गंदे इतिहास को दोबारा दोहराया है जो अरुण कुमार मिश्रा ने यहाँ गुंडागर्दी की थी, गोगोई के साथ मिलकर षड्यंत्र करके, अंडर द प्रेशर बाहरी किसी तत्व से, वो सरकार में हो सकते हैं, कोई व्यापारी हो सकते हैं, जिनके साजिश के साथ यही काम अरुण कुमार मिश्रा ने किया था, वही काम श्रवणकांत शर्मा ने किया है। इससे लगता है कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, किसी दबाव, किसी डायरेक्शन की वजह से ऐसा उन्होंने किया है और ये गलत है। और मेरे ख्याल में वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जरूर आएंगे और मुझे उम्मीद है अभी भी श्रवणकांता शर्मा को इस केस से हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाएगा, मुझे लगता है, जो मुझे आवाज़ आई है
के वकील प्रदर्शन करेंगे इस बात के खिलाफ। इस बार उस तरह नहीं होगा जो अरुण कुमार मिश्रा के वक्त में हुआ। वो पाप, वो देश की तरफ से अपराध वकीलों से भी हुआ, हमारी बिरादरी से भी हुआ कि हम उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक तरह से गुंडागर्दी की थी अरुण कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर वो तो कह रही है कि अगर हमने ये बात मान ली तो जजों की पब्लिक लाइफ खत्म हो जाएगी, कहीं जाना ही बंद हो जाएगा। अरे भाई आरएसएस के प्रोग्राम में नहीं, क्यों जाओ फिर आप? आरएसएस के प्रोग्राम में जाना जरूरी है क्या आपका? आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है, क्यों गए आप वहां पे? आप लालच में गए हैं क्या? इसका मतलब लोग ये कह रहे हैं आपका प्रमोशन भी इसी वजह से हुआ कि आप आरएसएस के प्रोग्राम में जाते थे। ये पर्सन है कि सब प्रमोशन और ये क्या है। बहुत सारे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट जज जिनका प्रमोशन नहीं होता किसी वजह से। बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं एलिवेशन में इस देश के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में हो। तो जिस प्रोग्राम में हो गई, जिस तरह की उसने भाषा बोली और जिस तरह का किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर ये कोर्टें लोकतांत्रिक कोर्ट हैं, ये राजा की कोर्ट नहीं है, ये जजों की मर्जी नहीं है। जजेज आर बाउंड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड मोरालिटी। उसको हट जाना चाहिए था, वो नहीं हटेगी तो सुप्रीम कोर्ट हटाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी हटाने में सक्षम नहीं हुई तो देश के वकील प्रदर्शन करेंगे। ऐसी पूरी संभावना है जो अंदर अंदर चल रहा है। मेरे बच्चों पे सवाल उठा रहा है। क्या बच्चों पे? वो बच्चे जब पॉलिटिशियन के बच्चे बन सकते हैं पॉलिटिशियन, तो इस मामले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? जजों के बच्चों को ही क्यों पैनलों में लिया जाता है? उन्हीं को ज्यादा केस कैसे मिलते हैं? उसकी उम्र कितनी है? जितने उसको केस मिले उनमें हैंडल करने में सक्षम नहीं है वो। जिस बच्चे की बात करिए वो, उसके बच्चे औरों से ज्यादा टैलेंटेड हो गए। इतने केस उसको मिले हैं, उसका अकाउंट चेक करो कितने पैसे मिले, उसमें अपीयर हुआ क्या? इतने केस आर्ग्यू कर सकता है क्या वो इस उम्र में? सब फ्रॉड है, ये फ्रॉड चल रहा है देश के अंदर पैनल के नाम पे। देश का पैसा चंद घरों में जा रहा है, चंद लोगों के पास जा रहा है। बदमाशी चल रही है देश के अंदर। रूल ऑफ लॉ नहीं है, राज नहीं है कानून का भी, मगर कानून की व्यवस्था देश में किसी का रूल नहीं है ना। रूल किसी राजा का तो है ही नहीं, सरकार का भी रूल नहीं है। सरकार बहुत बेहुदा और गंदा शब्द है, इसको हटाने की जरूरत है फ्यूचर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है भारत की मानवीय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था, और उसमें सरकार शब्द फ्यूचर में हटाने की जरूरत है। फिल्मों में आता था सरकार मेरी जान बख्श दो, मेरी बेटी को बख्श दो, ये बहुत बेहुदा शब्द है। आज़ादी के बाद, संविधान के बाद ये सरकार शब्द तो रखना भी नहीं चाहिए था। और कितने आप देखेंगे पैनलों में जजों के बच्चों को तुरंत शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका मतलब जजों को पकड़ने के लिए, उनके नकेल कसने के लिए, उनको लालच में डालने के लिए। कितने जज हैं जो मना करते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट करेगा प्रैक्टिस? इस देश के कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप कोई जज नहीं है या पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको तो यहाँ सालों हो जाते हैं, वो केस नहीं मिलते। कहीं पैनल में उनको केस नहीं मिलते। अगर कोई पैनल में आ भी गया उसको केस नहीं मिलते। इसके बेटे को बहुत मिल गए केस, उसको पता नहीं का किस वजह से मिल रहे हैं, सब पता है। सर आप आजादी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाके कह रहे हैं कि तुम मुझे आजादी दो। ये विवेकानंद ने कहा था, मैं मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये विवेकानंद के दुश्मन लोग हैं। विवेकानंद को क्या जाने ये? विवेकानंद को बदनाम करने के लिए, विवेकानंद को खत्म करने के लिए इन्होंने विवेकानंद का वो एक बना लिया ट्रस्ट चाणक्यपुरी में। विवेकानंद की एक भी शिक्षा, विवेकानंद इन ढोंग के खिलाफ था, विवेकानंद इस तरह के फ्रॉड के खिलाफ था, जो फ्रॉड और ढोंग को समर्थन करती है आरएसएस। तो ये क्या करते हैं कि जो आदमी है उसका प्रचार ना हो जाए उस तरीके से, उसका दुष्प्रचार उसको बोना कर देते हैं अपनी तरफ से, उसकी संस्था खड़ी करके, उसका नाम खड़ा करके। तो विवेकानंद के तो आसपास भी नहीं। विवेकानंद जो भाषा आरएसएस से बीजेपी है, विवेकानंद उसके घोर विरोधी था, विपरीत था, और ये विवेकानंद का नाम लेके भी समाज के साथ ठगी और बेईमानी कर रहे हैं। गलत इतिहास बता दिए। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, वो कह रहे स्वामी विवेकानंद ने दिया है। झूठ बोल रहे थे। ये तो इनको ना नारे का पता ना कुछ है, ये तो झूठ बोलने में और लोगों को मूर्ख बनाने की ट्रेनिंग इनको मिली हुई है।